जब वहीं के पास के थाने की पुलिस, एक गाड़ी पुलिस आती है और मामले को अपने अंडर में लेती है। उस मकान को सील कर दिया जाता है और उसकी वीडियोग्राफी करना शुरू कर दी जाती है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ आरजे पटेल। आदाब, नमस्कार, जय श्री राम। और मैं आप सबके लिए क्राइम की दिल दहला देने वाली घटना लेकर आया हूँ। तो आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जी हाँ दोस्तों, लखनऊ शहर जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, उस शहर में एक ऐसी सनसनीखेज घटना को अंजाम दिया जाता है जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होती है। एक कॉलोनी होती है जिसमें कई बिल्डिंगें बनी होती हैं। वहीं एक बिल्डिंग होती है छोटे लाल जी की। छोटे लाल जी एक रिटायर सरकारी अफसर थे जो रिटायर हो चुके थे। तो उन्होंने 2 बिल्डिंगें बनवाई थी लखनऊ शहर में, जिसमें एक खुद रहा करते थे और एक बिल्डिंग किराए के देने के लिए काफ़ी उत्सुक थे, ताकि हमारा रिटायरी के बाद अपना घर चलता रहेगा। काफ़ी पैसे वाले थे तो उनने एक बिल्डिंग बनवा दी थी कि इसी के किराए से हम लोगों का बुढ़ापा कटेगा। तो दोस्तों, वो किराएदार का इंतज़ार ही कर रहे थे। बिल्डिंग उनकी बनकर तैयार हो गई थी। उनको कोई किराएदार नहीं मिल रहा था जो अच्छी खासी रकम दे सके, मकान का किराया दे सके, साफ सफाई रख सके बिल्डिंग की। उनके पास वैसे ही किराएदार आते थे जो सिंगल हो, और वो सिंगल किसी आदमी को देना नहीं चाहते थे। जैसे कोई शहरों में ऐसे ऐसे मैटर हो जाते हैं, जैसे कोई लड़का ले लिया किराए को और लड़कियां ला ला के बदनामी होती है, इसलिए वो एक फैमिली को किराए का कमरा देना चाहते थे। तभी एक दिन वहीं एक शख्स आता है जिसका नाम होता है, उनके पास किराए के कमरे, किराए का घर लेने के लिए, जिसका नाम होता है राम सिंह। जब राम सिंह उनके पास आता है, उनकी बातचीत होती है और फाइनली उनका कमरा राम सिंह ले लेते हैं किराए पर, जो अच्छा खासा वो रेंट दे रहा था। और उनका भी, छोटे लाल जी का, फिक्स हो गया। उन्हें लगा कि चलो ठीक है, अच्छी फैमिली है। उनका बायोडाटा लेते हैं, उनके आधार कार्ड जमा करा लेते हैं और उनसे पूछते हैं कि आपकी फैमिली में कौन कौन है। तो बताते हैं एक बेटा है, एक बेटी है और मेरी पत्नी है और मैं हूँ। हम 4 लोग हैं और आपके मकान में हम 4 लोग रहेंगे। तो उनको अपने वसूल समझा देते हैं छोटे लाल जी, और अपना मकान किराए में देकर अपने दूसरे मकान चले जाते हैं और कहते हैं कि मकान की साफ सफाई रखना भाई साहब, क्योंकि वो साफ सफाई के बहुत पाबंद थे। इसलिए वो इतना ज़रूर कह कर जाते हैं जाते जाते। सो दोस्तों, होता क्या है, उनका घर चलता रहता है। और एक दिन उस राम सिंह और उसकी पत्नी से कहा सुनी हो जाती है, जिसके चलते राम सिंह अपनी पत्नी को चाकू से वार कर एक दिन काट देता है। घर के ही सब्जी काटने वाले चाकू से उसका गला लेकर हत्या कर देता है। और हत्या करने के बाद उसको लगता है, क्योंकि दूसरे कमरे में बच्चे दोनों लेटे हुए थे और उनके सोने से पहले उनका झगड़ा हो गया था, तो उन्होंने पत्नी को अपनी राम सिंह ने काट दिया था। उसकी मृत्यु हो गई थी। फिर बैठकर सोचते रहे कि ये तो मुझसे नशे की हालत में गड़बड़ हो गया। फिर सोचते रहे कि अगर थोड़ी देर में बच्चे जग गए और जब मम्मी की हालत देखेंगे तो वो भी शोर मचाएंगे। तो सोचते सोचते वो अपने बच्चों को भी सोती बच्ची को उसका भी गला रेत देता है और अपने बच्चे का भी रेत देता है। तो शोर भी नहीं होता और सोते ही बच्चों को मार देता है। एक पिता अपने ही बच्चों को मार देता है। जब मार देता है तो अब वो सोचता है कि अब मैं इन सब से बचूं कैसे, यहाँ से भागूं कैसे, क्योंकि घर के बाहर सामने वाली बिल्डिंग में सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, तो उसको उस कैमरे का डर भी बना रहता है। फिर वो करता क्या है कि 3 बोरे लाता है, कहीं से जुगाड़ करके 3 बोरे लाता है। उन तीनों बोरों में अपने एक बोरे में एक बीबी की लाश, एक में बच्ची की लाश, एक में अपने लड़के की लाश, तीनों को भरकर, अब भर तो लेता है, फिर सोचता है अब इनको निकालूं कैसे यहाँ से। अगर मैं इन्हें बोरे में निकाल कर ले जाता हूँ
तो फिर तो भी पकड़ जाऊंगा, क्योंकि बाहर सीसीटीवी कैमरा लगा है। जब उसको कुछ नहीं सूझता तो वो लाश को बोरों में भर कर उसी कमरे में रख देता है, और अब सोचता है कि मैं ये घर छोड़कर कहीं भाग जाऊं, तब जो है मैं बच पाऊंगा। तो वो घर छोड़कर अपना वही जो मकान किराए का लिए था, वहीं वो लाशों को वहीं छोड़कर बोरों में भर कर उन्हें रख कर ढक कर और वहाँ से ताला लगा कर निकल जाता है। जब निकल जाता है तो वो आकर एक इटावा के पास ही एक गांव है धुरियापुर, वहीं रहने लगता है। वहाँ उसकी कोई रिश्तेदारी होती है या कोई जान पहचान वाला बंदा रहता है, उसी के साथ वो रहने लगता है। तो एक दिन छोटे लाल जी अपने मकान से सोचते हैं कि यार आज किराया भी लेना है, 2-3 महीने का हो गया, और अपने मकान का दर्शन भी कर लेंगे। तो वहाँ से छोटे लाल जी चलते हैं, जो पास के ही मोहल्ले में रहा करते थे। जब वहाँ से वो अपने मकान पहुँचते हैं बिल्डिंग में, तब देखते हैं कि यहाँ तो ताला लगा हुआ है। और जब गेट के अंदर प्रवेश हुए तो उनको महसूस हुआ था कि कुछ बदबू सी आ रही है। जब वो बदबू सी आ रही थी तब वो उसी बिल्डिंग में ढूंढने लगते हैं कि पता नहीं कहाँ से बदबू आ रही है। तब वो ढूंढना शुरू कर देते हैं। तो ढूंढते ढूंढते, ज़्यादा बड़ी बिल्डिंग नहीं होती है, 4-5 कमरे होते हैं, लेकिन बना बहुत अच्छा होता है। ढूंढते ढूंढते उनको एक कमरे से जब नज़दीक पहुंचते हैं तो ज़्यादा बदबू आने लगती है। तब वो उसी कमरे में एक खिड़की होती है, जिसके दराज हल्का सा दराज होता है। जब दराज से झांकते हैं तो उनको और बदबू तेज होती नज़र आती है। तब उनको कहीं ना कहीं शक हो गया था कि यहाँ कोई कुछ गड़बड़ है। तब वो पुलिस फोर्स को फ़ोन कर देते हैं, और जब पुलिस को फ़ोन करते हैं तब पूरा खुलासा होता है, उसकी वीडियोग्राफी होती है। 3 लाशें निकलती हैं। जब लाशें देखकर पूरे मोहल्ले में सनसनी छा जाती है। जब पूरा मोहल्ला दंग हो जाता है तब मोहल्ले से पूछताछ की जाती है कि ये राम सिंह नाम का व्यक्ति कब से नहीं दिखा। मोहल्ले वाले बताते हैं कि ये बदबू हल्की हल्की आ रही थी 4-5 दिन से। हम लोग इनको करीब 2 हफ्ते हो गए यहाँ से निकले हुए, और ये दिखे भी नहीं हैं। हम सोच रहे थे कि ये अपने गाँव आ गए होंगे, लेकिन लोगों के बयान लेने के बाद पुलिस वाले छोटे लाल जी से उस व्यक्ति का नंबर लेते हैं, उसकी आधार कार्ड और उसकी पहचान करते हैं। जब नंबर उसका ट्रेस किया जाता है, पुलिस वाले सर्विलांस में उसका नंबर लगाते हैं, तब उस नंबर जो स्विच ऑफ खुला था उसका, तो वो उस लोकेशन बता रहा था इटावा की। और जब इटावा पहुंचती है पुलिस फोर्स लोकेशन के मुताबिक, और वहां से उसको पकड़ लिया जाता है राम सिंह को। और जब राम सिंह को वहां से पकड़ा जाता है, पुलिस थाने लेकर आती है, और थाने में उससे पूछताछ की जाती है। तब वो एक राज की बात बताता है, जिससे वो बहुत परेशान होता है। तो होता क्या है दोस्तों, राम सिंह की पत्नी और राम सिंह को करीब 10 साल हुए थे शादी के। इसी बीच उनको 2 बच्चे होते हैं। राम सिंह एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता था, तो वो बाहर ही कमाया करता था। कुछ दिन पहले वो दिल्ली में रहा करता था। जब दिल्ली में रहा करता था तब दोनों मियाँ बीवी एक एक कंपनी में काम किया करते थे। एक में राम सिंह किया करते थे, और एक जहाँ पे लेडीजें काम किया करती थी तो वहीं उनकी पत्नी किया करती थी काम। काम करते करते एक दिन उस पत्नी को, राम सिंह की, एक लड़के से संपर्क होता है। उस लड़के से उसका प्यार मोहब्बत का सिलसिला चलने लगता है। तब राम सिंह को पता नहीं होता। ये सिलसिला चलते चलते कई महीने हो जाते हैं। वो लड़का उनके कमरे आने जाने लगता है। जब आने जाने लगता है, एक दिन सरेआम दोनों को अपने ही, राम सिंह की नाइट ड्यूटी होती है, और नाइट ड्यूटी में जब वो ड्यूटी में होता है तब उसकी पत्नी अपने आशिक को कमरे बुलाती है, और उसके साथ संभोग क्रिया, अर्धनग्न दोनों हालत में पड़े होते हैं। जब सुबह राम सिंह आता है तो वो इतनी नींद में होते हैं कि उनको कोई आभास ही नहीं था कि कोई आ सकता है हमारे कमरे। और राम सिंह उन्हें गंभीर हालत में देख लेता है। जब देख लेता है तो राम सिंह उनसे कुछ नहीं कहता और थोड़ा सा वहाँ से हट जाता है। जब हट जाता है
तो उनको समझाता है बाद में अपनी पत्नी को कि ये तुम सब गलत कर रही हो, हम हमारे दो बच्चे हैं, अगर मैं तुम्हें बच्चों के सामने पीटूंगा और बच्चे जानेंगे कि किस लिए पापा हमारी मम्मी को पीट रहे हैं, तो बताओ बच्चे क्या कहेंगे। तो कहीं ना कहीं उनकी पत्नी कुछ दिन के लिए मान जाती है, समझ जाती है, और राम सिंह को भी लगता है कि मुझे लगता है मेरी डांट इसको कुछ काम कर गई। तब होता क्या है, राम सिंह फिर से अपनी ड्यूटी चैनो सुकून से करने लगता है। फिर इसके बाद होता क्या है, वो इसी तरह, लेकिन उसकी पत्नी ने बंद नहीं किया था, ये सब इश्कबाजी उनकी चलती ही रही। करीब 1 साल हो गया और राम सिंह के साथ धोखा होता रहा उनकी पत्नी। अब धीरे धीरे उनका इश्क बढ़ने लगा, अक्सर वो बाहर होटलों में जाकर मिलने लगे। जब जब राम सिंह को पता चलता, उसका दिमाग खराब हो जाता। अब वो शराब का आदी हो चुका था। तब राम सिंह वहाँ से दिल्ली से अपना नौकरी छोड़कर पत्नी को लेकर, बच्चों को लेकर अपने पैतृक गांव चला आता है। जब पैतृक गांव चला आता है, तब फिर क्योंकि वो गरीब थे, तो फिर से उनको लगता है कि अब राम सिंह को लगता है कि अब मैं किसी दूसरे शहर जाऊं। तो वो एक बार फिर वो मुंबई चले जाते हैं। जब मुंबई जाते हैं तो वहाँ भी उनका अच्छे से रहना नहीं होता। फिर वो सोचते, वहाँ से फिर एक बार वापस आते हैं और उत्तर प्रदेश की लखनऊ राजधानी में उनका एक सर्किट फिट होता है किसी दोस्त के जरिए, और वहाँ वो रहना शुरू कर देते हैं, जो छोटे लाल जी के मकान में रहना शुरू करते हैं। जब वहाँ रहने लगते हैं तो करीब कई महीने बीत जाते हैं। रहते रहते अच्छा खासा उनको काम भी मिल गया होता है, काम करते हैं, अपना परिवार पालते हैं। इसी बीच उसकी पत्नी ने अपने उसी पुराने आशिक को, जो दिल्ली में रहा करता था, उसको फिर से वहीं बुला लेती। और एक दिन जब राम सिंह ड्यूटी में थे और ड्यूटी से उनका अचानक आना हुआ, तो जब देखते हैं कि वही लड़का जो दिल्ली में था, वही लड़का आज लखनऊ में मेरी बीबी के साथ लेटा हुआ है। और राम सिंह देखकर बिल्कुल आपा खो देते हैं अपना, और फिर वापस चले जाते हैं। जब शाम होती है, शाम को दारू के नशे में धुत होकर अपने घर आते हैं, यानी कि जहाँ पर छोटे लाल जी के मकान किराए पर लिए होते हैं वहीं आते हैं। अपनी बीवी बच्चों के पास आता है जब नशे की हालत में। बीवी को लगता है कि मेरे पति को कुछ पता नहीं होगा, और पति को सब पता होता है कि वो भी इस घिनौने कृत्य को अंजाम दे रही है। और इसी बीच खा पीकर सब बच्चे भी सो जाते हैं, और पति नहीं खाता वो, क्योंकि नशे की हालत में होता है, और बीवी भी लेट जाती है। और लेटे ही लेटे उनकी बहस होने लगती है। बहस काफ़ी बातचीत में बदल जाती है। बातचीत होते होते उनकी बहस और ज़्यादा बढ़ जाती है, और वो राम सिंह कहता है कि तुम जो कर रही हो ये सब गलत कर रही हो। तुम्हें लगता है कि इनको कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे सब पता है। इसी तरह में उनकी बहस ज़्यादा हो जाती है, और राम सिंह को नशे की हालत में बहुत गुस्सा आ जाती है, और वहीं किचन में रखा चाकू उठाकर अपनी पत्नी के गले में वार कर देते हैं। तब ऑन द स्पॉट पत्नी की मौत हो जाती है, और गुस्से से वो लाल होकर, जब उनके हाथ में खून लगता है, तो फिर वो कई वार कर देते हैं उनके गले में, जिससे उसका गला आधा कट जाता है। और आधा कटने से उसकी पत्नी, राम सिंह की पत्नी की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। जब राम सिंह को ध्यान आता है, उसकी दारू या नशा उसका उतर चुका था। उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि मैंने बहुत जघन्य अपराध कर दिया। जब उसने उसको काट डाला, तब उसको याद आया कि मेरे बच्चे बगल के कमरे में जो लेटे हुए थे। और जब उसको याद आया कि बच्चे क्या कहेंगे, जब देखेंगे मम्मी की हालत तो रोएंगे, चिल्लाएंगे। तब वो सोच ही रहा था, फिर सोचते सोचते गया तो अपने दोनों बच्चों को भी काट देता है। उनको जगाता नहीं है नींद से, और नींद में ही उनको काट देता है, जिससे दोनों बच्चे भी वहीं मर जाते हैं। अब पूरे दोनों कमरे खून से लथपथ हो जाते हैं।
अब वो वहाँ बचने का जुगाड़ सोचने लगता है। तो होता क्या है, अपने बच्चों के लिए एक एक बोरी लाता है, तीनों के लिए, तीनों लाशों के लिए, बीबी और बच्चों के लिए 3 बोरियां लाता है। पहले तो प्लास्टिक की बोरियां तीनों लाता है और फिर 3 बोरी जूट की लाता है, सुतली वाली। पहले प्लास्टिक की बोरियों में उन लाशों को भरता है और फिर तीनों को उस सुतली वाली बोरियों में भर देता है ताकि इनका खून ना इन बोरियों से निकले। जब भर कर उनको फिट कर देता है तब उसको याद आती है कि बाहर तो सीसीटीवी कैमरा लगा है, अगर मैं इनको बोरियों में लेकर जाता भी हूँ तो भी पकड़ा जाऊंगा। तब वो डर जाता है और डर के मारे उसके दिमाग में ये बात आती है कि क्यों ना मैं यहाँ से इन्हें यहीं छोड़कर चला जाऊं, जो होगा सो बाद में देखा जाएगा। तब वो उन तीनों लाशों को छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जब पूरा वाकया पुलिस वालों को बताता है तब पुलिस वाले उसको और पीटते हैं कि तुम्हारे साथ, तुम्हें अगर कोई वो था तो पहले पुलिस को खबर देनी चाहिए, तुमने बहुत बुरा जघन्य अपराध किया है, तुम्हें फांसी की सज़ा भी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, मेरा इस कहानी से किसी को ठेस पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था, मैं तो आपको सतर्क और सावधान करना चाहता हूं। जी हाँ दोस्तों, अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी हौसला बना रहे और मैं ऐसी ही स्टोरियां अपने वादे के मुताबिक हर रोज़ लाता रहूं। सो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।